नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत की नई सोशल इंजीनियरिंग से 100 सीटों पर योगी आदित्यनाथ का सीधा समीकरण बिगाड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाए जाने लगे हैं। बसपा ने पूर्वांचल से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम का समीकरण बनाने की कवायद में तेज कर दिया है, जिससे सीधा भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इसी के तहत समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के बीच रविवार को दिल्ली में बैठक हुई है, जिसमें वेस्टर्न यूपी के राजनीतिक समीकरण को मजबूती बनाने की रणनीति पे चर्चा हुई है। आरएलडी प्रमुख यूपी में जाट मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ साथ तमाम जातियों को जोड़कर नई सोशल इंजीनियरिंग खड़ी करने की कवायद में है। जाट मुस्लिम को एक बार फिर से साथ लाने के लिए आरएलडी 27 जुलाई से भाईचारा सम्मेलन शुरू कर रही है, जिसका आगाज पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली से किया जा रहा है। जाट मुस्लिम समीकरण के साथ ही आरएलडी और सपा गुर्जर सैनी कश्यप समाज के साथ ब्राह्मणों को भी जोड़ने की पूरी कोशिश तेज कर दिया है। और तीसरी जो बड़ी बात यह है कि किसानों का विरोध। पश्चिमी यूपी की बात करें तो 50% से ज्यादा लोग किसानी खेती करते हैं, जो सीधा इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। अगर बात करें तो सीधा 100 विधानसभा सीटों पर इस समय बीजेपी को टक्कर मिलेगी। दरअसल यूपी में जाट समुदाय की आबादी करीब 4% है, जबकि पश्चिमी यूपी में यह 17% के आसपास है। वहीं मुस्लिम आबादी यूपी में भले ही 20% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में करीब 35 से 50% के करीब है। इस तरीके से जाट और मुस्लिम समुदाय सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बागपत, अलीगढ़, मुरादाबाद मंडल सहित करीब 100 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका करने वाले हैं। तो ये हम कह सकते हैं अखिलेश यादव और आरएलडी की इस जोड़ी ने सीधा 100 सीटों पर योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका एक मुश्त देने की तैयारी में है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह देश में जाट समुदाय के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने प्रदेश और देश की सियासत में अपनी जगह बनाने और राज करने के लिए अजगर यानी अहीर जाट गुर्जर और राजपूत और मजगर यानी मुस्लिम जाट गुर्जर और राजपूत फार्मूला भी बनाया था। पश्चिमी यूपी में इसी समीकरण के सहारे आरएलडी किंग मेकर बनती रही, लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से यह समीकरण पूरी तरीके से टूट गया और जाट और मुस्लिम दोनों ही आरएलडी से अलग हो गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जाट समुदाय बीजेपी का कोर वोट बैंक माना गया था और मुस्लिम सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ गए थे। इसके चलते पिछले 2 चुनावों में से अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी को हार का मुंह देखना पड़ा था। चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद पार्टी की कमान जयंत चौधरी के हाथों में है और अब जयंत चौधरी के सामने अपनी सियासी वजूद पर संकट छाया हुआ है, जिसके चलते उन्होंने सपा के साथ हाथ मिला लिया है। जयंत चौधरी अब अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए नया सियासी फॉर्मूला बनाने की कवायद में है, जिनमें जाट मुस्लिम के साथ साथ गुर्जर, कश्यप, सैनी और ब्राह्मणों वोटरों को जोड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है। आरएलडी भाईचारा सम्मेलन के बहाने सियासी समीकरण को दुरुस्त करना चाहती है, लेकिन इस राह में उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। मुजफ्फरनगर दंगे वैसे भी आरएलडी के कई चुनौती हैं, जहां जाट मुस्लिम के बीच गहरी हुई खाई अभी तक नहीं भर पाई है। हालांकि किसान आंदोलन ने जाट मुस्लिम के बीच की दूरियों को पाट दिया है, लेकिन अभी सियासी तौर पर उसको एक साथ लाने की कवायद में जयंत चौधरी लगे हुए हैं। ऐसे में भाईचारा सम्मेलन की सफलता के लिए आरएलडी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और अखिलेश यादव कहीं न कहीं एक तरीके से इसमें जोर लगा दिया है। अखिलेश यादव की आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात के बाद अब सुगबुगाहट तेज हो गई है कि पश्चिमी यूपी में इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो झटका है वो देने की तैयारी है। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिमी यूपी में 1 सीट 150 सीटों पर खास करके सीधा पकड़ किसानों का है, जिनमें से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को लेने नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में किसानों का जो बड़ा आंदोलन है वो समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन पश्चिमी यूपी में दे सकता है। इससे बीजेपी को करारा झटका 100 सीटों पर लगने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना। आप इसे कैसे देखते हैं कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। 2022